राम मंदिर दान चोरी केस में गिरफ्तार 8 लोग कौन हैं? अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए करोड़ों रुपए के दान में कथित गबन के मामले ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की विशेष जांच टीम एसआईटी ने अब तक कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच एजेंसियों का कहना है कि शुरुआती सबूत सीसीटीवी फुटेज, दान गिनती की प्रक्रिया में मिली अनियमितताएं और बरामद नकदी के आधार पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने यह भी संकेत दिया है कि जांच अभी जारी है और भविष्य में अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आ सकती है। पहला, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। जांच एजेंसियों के अनुसार इस पूरे मामले का सबसे चर्चित नाम रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव है। बताया जा रहा है कि वह पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का निजी ड्राइवर और करीबी सहयोगी था। बाद में उसे मंदिर के दैनिक संचालन से जुड़ी टीम ने शामिल किया गया। एफआईआर के अनुसार टिन्नू यादव की जिम्मेदारी दान पेटियों से निकाली गई नकदी को बेसमेंट स्थित गिनती केंद्र तक पहुंचाने और पूरी प्रक्रिया की निगरानी करने की थी। पुलिस का आरोप है इसी जिम्मेदारी का दुरुपयोग करते हुए उसने गबन की साजिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जांच एजेंसियां ये भी पता लगा रही हैं कि क्या कथित गबन की रकम से अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में संपत्तियां खरीदी गई हैं। दूसरा, अभिलाष शुक्ला भी दान की गिनती और उसके परिवहन से जुड़ी टीम का हिस्सा था। पुलिस के अनुसार उसके ठिकानों पर की गई तलाशी में बड़ी मात्रा में नकदी, विदेशी मुद्रा और आभूषण बरामद हुए हैं। बरामद संपत्ति के स्रोत की जांच की जा रही है। पुलिस का मानना है कि उसकी भूमिका केवल गिनती तक सीमित नहीं थी, बल्कि कथित रूप से दान की राशि को गबन करने की प्रक्रिया में भी शामिल थी। तीसरा, अनुकल्प मिश्रा मंदिर के बेसमेंट में होने वाली दान राशि की गिनती वाली टीम में शामिल था। जांच एजेंसियों के अनुसार उस पर आरोप है कि गिनती के दौरान नकदी निकालकर उसका दुरुपयोग किया गया। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या उसने रिकॉर्ड में हेराफेर कर गबन को छुपाने की कोशिश की। बताया गया है कि वह लवकुश मिश्रा का दूर का रिश्तेदार भी है। चौथा, लवकुश मिश्रा दान की गिनती और रिकॉर्ड तैयार करने वाली टीम का सदस्य था। एफआईआर में आरोप है कि उसने गिनती की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं की और रिकॉर्डिंग सिस्टम का गलत इस्तेमाल किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार उसके घर से करीब 12 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं, जिनके स्रोत की जांच जारी है। जांच में यह भी सामने आया है कि उसे मंदिर प्रशासन में ट्रस्ट सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा की सिफारिश पर शामिल किया गया था। हालांकि किसी सिफारिश का होना स्वयं में अपराध नहीं है, जांच उसकी भूमिका तक सीमित है। पांचवा, करुणेश पांडे भी दान प्रबंधन प्रणाली से जुड़ी टीम का सदस्य था। पुलिस का आरोप है कि उसने दान राशि के संग्रहण, गिनती और हस्तांतरण की प्रक्रिया में अन्य आरोपी के साथ मिलकर भूमिका निभाई। उसकी जिम्मेदारियों और कथित संलिप्तता की विस्तृत जांच अभी जारी है। छठवां, रामशंकर मिश्रा का नाम भी एफआईआर में शामिल है। वह भी दान गिनती और उससे संबंधित कार्यों में नियुक्त था। पुलिस ये जांच कर रही है कि दान राशि के रिकॉर्ड, पैकिंग और बैंक तक पहुंचने की प्रक्रिया में उसकी क्या भूमिका रही और क्या उसने किसी प्रकार से गबन में सहयोग किया। सातवां, मनीष कुमार यादव भी दान गिनती टीम का सदस्य था और पुलिस के अनुसार वह टिन्नू यादव का करीबी सहयोगी माना जाता है। जांच के दौरान उसके ठिकाने से करीब 36 लाख रुपए नकद बरामद होने का दावा किया गया है। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये रकम कहां से आई और क्या इसका संबंध राम मंदिर के दान से है। आठवां, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव एक सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी हैं। उन्हें मंदिर में दान राशि की गिनती और बैंक तक सुरक्षित पहुंचाने की प्रक्रिया की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई थी। एफआईआर में उन पर दान प्रबंधन के दौरान लापरवाही और आपराधिक विश्वासघात के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस यह जांच कर रही है कि क्या उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया या अन्य आरोपियों को कथित गबन में सहयोग दिया। एफआईआर में कौन कौन सी धाराएं लगी हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की कई गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इनमें शामिल है धारा 306,
कर्मचारी या सेवक द्वारा मालिक की संपत्ति की चोरी, धारा 316 आपराधिक विश्वासघात क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, धारा 317 चोरी धोखाधड़ी या अन्य अवैध तरीके से संपत्ति का हस्तांतरण, धारा 61 आपराधिक साजिश। इन धाराओं के तहत दोष सिद्ध होने पर कठोर सजा का प्रावधान है। शिकायत किसने दर्ज कराई? उस पूरे मामले की शुरुआत श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से हुई और कृष्ण मोहन महाराष्ट्र कैडर के सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा IFS अधिकारी और सितंबर 2025 में ट्रस्ट के सदस्य बनाए गए थे। शिकायत के बाद पुलिस ने प्राथमिक जांच शुरू की, जिसके आधार पर FIR दर्ज हुई और उसके बाद लगातार छापेमारी तथा गिरफ्तारी की गई है। जांच अभी जारी है। पुलिस और SIT का कहना है कि ये जांच अभी प्रारंभिक चरण में है। CCTV फुटेज, बैंक रिकॉर्ड, दान गिनती का पूरा डेटा, बरामद नकदी, विदेशी मुद्रा, आभूषण और आरोपियों के वित्तीय लेन देन की विस्तृत जांच की जा रही है। FIR में अज्ञात व्यक्तियों का भी उल्लेख किया गया है, इसलिए यदि आगे नए सबूत सामने आते हैं तो इस मामले में और गिरफ्तारियां या नए नाम भी जुड़ सकते हैं।